नमस्कार बच्चों, आइए सुक्तिमोक्तिकम पाठ से अभ्यास प्रश्न के शेष प्रश्न को देखें। प्रश्न क्रमांक 1 तक की व्याख्या हो गई थी, चर्चा हो गई थी प्रश्न पर। अब चर्चा करते हैं द्वितीय प्रश्न पर। प्रश्न है क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि तानि यच्छोचितं योजयत्। क स्तंभ में विशेषण दिया हुआ है और ख में उसका विशेष्य। दोनों को मिलाना है, विशेष्य और विशेषण को। तो पहला है आस्वादितोया। आस्वाद माने स्वादिष्ट जल। तो स्वादिष्ट जल वाली कौन होते हैं? नदियाँ होती हैं। तो ये हो गया इसका नदियाँ। आस्वादितोया नद्य, स्वादिष्ट जल वाली नदी। गुणयुक्त दरिद्र, गुण से युक्त यदि दरिद्र भी है तो वह, गुण से युक्त यदि दरिद्र भी है तो वो भी श्रेष्ठ होता है। अगला दिनस्य पूर्वार्धम योग। दिन के पूर्वाह्न के समान प्रारंभिक अवस्था, दिन के प्रारंभिक अवस्था पूर्वाह्न के समान सज्जनों की दुष्टों की मित्रता होती है पूर्वार्ध के समान। खलानाम मैत्री। और दिनस्य परार्धम यो सज्जनानाम मैत्री। अगला अधोलिखितयो श्लोकद्वयो आश्यम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखत। हिंदी या अंग्रेजी भाषा में इसका आशय लिखना है, अर्थ लिखना है। इसकी चर्चा हमने इसके पहले समस्त श्लोक के व्याख्या के साथ कर ली है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। इसमें से जो भिन्न प्रकृति से युक्त पद है उसको चुन कर लिखना है। इसमें से एक शब्द जो है वो पूरे वर्ग से भिन्न है, उसको पहचानना है। तो वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। इसमें से वक्तव्यम बात करना चाहिए, कर्तव्यम कार्य करनी चाहिए, हंतव्यम मारना चाहिए। तो ये तीनों क्रियाएं हैं। और सर्वस्वम का मतलब है सब कुछ। तो ये क्रिया नहीं है, ये सर्वनाम है। तो ये सर्वस्वम अलग है, भिन्न पद। अगला यत्नेन वचने प्रियवाक्य प्रदानेन मरालेन। यत्नेन वचने प्रियवाक्य प्रदानेन मरालेन। तो यहाँ पे यत्नेन प्रियवाक्य प्रदानेन मरालेन, ये तीनों में तृतीया का प्रयोग है और वचने में सप्तमी है। वचने में बोलने में सप्तमी का प्रयोग है, तो सप्तमी भिन्न पद है। अगला श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। श्रूयताम, अवधार्यताम और क्षम्यताम, ये दोनों लोट लकार का प्रयोग है इसमें। और धनवताम, यहाँ पे क्रिया नहीं है। यहाँ पे धनवान के साथ मतु प्रत्यय लगकर बना है। धनवता माने धन से युक्त व्यक्ति। तो ये भिन्न हो जाएगा, इसमें लोट लकार का प्रयोग नहीं है। तो श्रूयताम, अवधार्यताम और क्षम्यताम एक समान है और धनवताम भिन्न है। अगला जंतवः नद्यः विभूतयः परितः। तो जंतवः नद्यः और विभूतयः, यह तृतीया के प्रथमा के बहुवचन में प्रयोग हुआ है, तीनों का प्रयोग। और परितः उपपद है, परितः अव्यय है जिसका अर्थ होता है चारों ओर। तो परितः भिन्न पद हो गया। आइए आगे बढ़ें।
स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्नवाक्य निर्माणम कुरुत। इसमें से जो बोल्ड शब्द दिए हुए हैं उसको आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। वृत्ततः क्षीणः माने धन से वृत्ति स्वभाव से क्षीण होने पर, स्वभाव से अलग होने पर, स्वभाव से या अपने चरित्र से दूर होने पर व्यक्ति मर जाता है। हतः भवति, स्वयं मर जाता है। तो चरित्र से मतलब किस से, तो वृत्ततः की जगह हो गया कस्मात, इसका कस्मात हो जाएगा। कस्मात, कस्मात क्षीणः हतः भवति। अगला, धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा अवधारिताम्। समस्त धर्म को सुनकर उसे अवधारिताम मतलब उसे धारण कर लो। धर्म, समस्त धर्म को सुनकर मतलब किसको सुनकर, समस्त धर्म को सुनकर मतलब किसको सुनकर, ये हो जाएगा किम। किम श्रुत्वा, किसको सुनकर धारण कर लो। समस्त धर्म को सुनकर धारण कर लो, किसको सुनकर धारण कर लो। अगला, वृक्षा फलम न खादन्ति। तो वृक्षा वृक्षो वृक्षा तो कह कव के हो जाएगा, तो इसका के फलम न खादन्ति, कौन फल नहीं खाते, के फलम न खादन्ति। खलानाम मैत्री आरंभ गुरु भवति। खलानाम मैत्री माने दुष्ट लोगों की मित्रता प्रारंभ में बड़ी होती है। तो खलानाम, खलस्य खलियो खलानाम, तो कस्य कयो केशाम, तो ये हो जाएगा केशाम, केशाम मैत्री आरंभ गुरु भवति। किनकी मित्रता प्रारंभ में बड़ी होती है। आइए आगे बढ़ें। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत्। वाक्यों को लोट लकार में बदलना है। सह पाठम पठति, तो पठति लट लकार में है, तो पठती पढ़ता पठन्ति, तो इसका लोट लकार हो जाएगा पठतु पठताम पठन्तु। और चूंकि ये एक वचन में है इसलिए यहाँ पठतु हो गया। आगे, नद्य आस्वाद्य तोयाः सन्ति, तो द्यः करता है, संति उसकी क्रिया है, यहाँ भी लट लकार का प्रयोग। तो अस्ति स्तः सन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो लोट लकार में अस्तु स्ताम संतु, तो संति की जगह पे हो जाएगा संतु, लोट लकार बहुवचन संतु। अगला, स सदैव प्रियवाक्यम वदति। वह हमेशा प्रियवाक्य बोलता है, मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन। तो वदति वदतः वदन्ति, तो लोट लकार में वदतु वदताम वदन्तु, तो चूंकि एक वचन है इसलिए वदतु। सह सदैव प्रियवाक्यम वदतु। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, यहाँ मध्यम पुरुष का एक वचन है सी, तो लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन होगा। समाचरतु समाचरताम समाचरन्तु समाचर समाचरतम समाचरत, तो समाचर, तो यहाँ पे समाचरसी की जगह पे समाचर हो जाएगा समाचर। तुम दूसरों के साथ प्रतिकूल आचरण मत करो, न समाचर। अगला, ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति। ये वे लोग वृत्ति का, वे लोग स्वभाव का, वे लोग चरित्र का यत्नपूर्वक रक्षा करते हैं। तो रक्षा करते हैं का लोट लकार हो जाएगा रक्षा करें, प्रथम पुरुष का बहुवचन। संरक्षन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन है, रक्षन्ति रक्षति रक्षा रक्षन्ति, यहाँ पे लोट लकार में संरक्षतु रक्षताम रक्षन्तु, तो हो जाएगा संरक्षन्तु। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु संरक्षन्तु।
पसंद। अगला, अहम परोपकार्य कार्यम करोमि। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ। करोमि उत्तम पुरुष का एक वचन, करोमि कुर्वः कुर्वः, तो यहाँ पे लोट लकार में करवाणी, करवाव, करवाम, तो ये करोमि की जगह करवाणी हो जाएगा, करवाणी। तो अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, मैं परोपकार के लिए कार्य करूं। आगे, उदाहरण अनुचित कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुक्त स्थानीय पूर्यत। तो यहाँ पे दिए गए कोष्ठक में उचित शब्दों से खाली स्थान को पूर्ति करनी है, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तेषां डैश सह विप्रयोग भवति, तो मराल का मराला ही हो गया। तो अगला, स के साथ तृतीया का प्रयोग होता है, इसलिए मरालय तृतीया के बहुवचन में आया। क डैश छात्र शोध कार्यम करोति, फिर से क का प्रयोग है, तो अध्यापक की तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो अध्यापकैः सह छात्र शोध कार्यम करोति, या अध्यापकेन सह छात्र शोध कार्यम, अध्यापक के साथ छात्र रिसर्च का कार्य करता है, शोध का कार्य करता है। डैश सह पुत्र आपणम गतवान, डैश के साथ पुत्र बाजार गया, तो पितृ का तृतीया, फिर से सह का प्रयोग है, तो यहाँ भी तृतीया हो जाएगी, तो पितृ का तृतीया पित्रा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पित्रा। पहले में अध्यापक ही है, या अध्यापकेन, अध्यापकेन सह, और दूसरा में पितृ का तृतीया हो जाएगा पित्रा, पित्रा, पित्रा सह छात्र शोध कार्यम करोति। अगला, पित्रा सह पुत्र आपणम गतवान, सॉरी, किम त्वम डैश सह मंदिरम गच्छसि, यहाँ पे मुनि, मुनि की तृतीया, फिर से सह का प्रयोग है, तो मुनि की तृतीया, तो मुनि का तृतीया हो जाए मुनीना, मुनीना, मुनि के साथ मंदिर जाते हो, क्या तुम मुनि के साथ मंदिर जाते हो। अगला, बाला डैश सह खेलितुम गच्छति, तो मित्र, मित्र की तृतीया मित्रेण या मित्रैः, किसी का प्रयोग किया जा सकता है, एक वचन या बहुवचन। बालक मित्र के साथ खेलने जा रहा है। तो इस प्रकार अभ्यास प्रश्न के इन प्रश्नों को की चर्चा की हमने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समस्त प्रश्न समझ में आ गए होंगे और इन सब का आप अभ्यास आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं अगले नए शीर्षक के साथ अगली कक्षा में। नमस्कार।